भक्ति सागर चैनल के दर्शकों को मेरा प्रणाम। दोस्तों, चलो जी लेते हैं। जीना तो है, पर अच्छी तरह से जीना है। धर्म के मार्ग पे चल कर के हमें जीना है। अधर्म की आंधियों में हमें फंसना नहीं है, पर धर्म के मार्ग से चलते 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 गलियों से चलने वाले हमको राजमार्ग तक चलना है और राजमार्ग से लेकर के हमें को शिखर तक भी पहुंचना है। ये हमारे जीवन की यात्रा होगी तो ही हम कह सकते हैं कि हमने जी लिया। चलो हम जी लेते हैं। जीवन का मतलब क्या है? एक बार एक मंदिर के अंदर एक सुंदर मनमोहक ऐसा एक वाद्य था। वो बजाने के लिए कोई आता नहीं था, किसी को बजाने को आता नहीं था, किसी ने दिया हुआ था, कोई श्रीमंत ने दे दिया होगा। वो वाद्य वहीं का वहीं पड़ा था। एक दिन अचानक मंदिर में बड़ी भीड़ थी, लोग पूजा अर्चना करने को बैठे थे और वहाँ अचानक एक आदमी आया। उसने वो वाद्य के पास गया और वाद्य के पास जाने के बाद उसने वाद्य के ऊपर अपनी उंगलियों को फिराना शुरू किया और वाद्य में से इतना सुंदर स्वर संगीत निर्माण हो गया कि वो सुनते ही सुनते लोगों को भक्ति में तल्लीन हो गए। पूजा अर्चना से उठ कर के सब सुनने लगे कि ये इतना सुंदर ये वाद्य में से संगीत कौन बजा रहा है, और लोग वाद्य के सुरों से तल्लीन होकर के भक्ति की आराधना में भी तल्लीनता पा गए। और उसके कारण जब वाद्य बजाने का जब उन्होंने बंद किया, तब लोग आकर के उनको पूछने लगे कि अरे भाई तुम कौन हो? तो उसने कहा कि कई सालों पहले मैंने ये वाद्य बनाया था और फिर बाद में मैं हिमालय में तपस्या के लिए चला गया था और आज आया हूँ और ये वाद्य मैंने बजा दिया। लोगों को बहुत आनंद हुआ, लोगों ने उनको प्रणाम किया और कहा कि आप रोज आइए और यहाँ वाद्य बजाइए और हमारे जीवन में भी संगीत भर दीजिए। जो धर्म जीवन का संगीत बन जाता है वही जीवन का गीत भी बन जाता है। गीता का गीत वो संगीत बन जाना चाहिए और संगीत ही हमारा जीवन का धर्म हो जाना चाहिए। ये बात बहुत कम होती है। हमारा वाद्य भी, हमारा शरीर रूपी वाद्य भी बजाने वाला तो अपना भगवान है, हमारा गॉड है, अल्लाह है, जीसस है। आप जिस नाम से उनको पुकारो भैया, वो है। उनको ये वाद्य बजाने दो। पर उसके लिए हमारे जीवन में जो धर्म है, वो धर्म में तो सबसे पहले तो हमको अपना स्वधर्म जानना चाहिए कि मेरा धर्म क्या है। स्वधर्म अपि चावेक्षण अविकंपितु महर्षि, गीता ने कहा है। मेरा धर्म क्या है? मेरा एज ए स्टूडेंट मेरा धर्म क्या है? पढ़ाई करना। नौकरी करता हूं तो मेरा धर्म है कि मुझे अच्छी तरह से मेरा जॉब करके जॉब सेटिस्फेक्शन सिर्फ मेरे भीतर में लाना, ऐसा नहीं है, पर मेरी कंपनी को भी आगे बढ़ाने का ये भी मेरा धर्म है। ऐसे लेकर के जीवन में पति का धर्म, पत्नी का धर्म, पिता का धर्म, पुत्र का धर्म, राजकारणियों का धर्म, धर्माचार्यों का भी धर्म होना चाहिए। आज राजकारणी भ्रष्ट हो गए हैं और धर्माचार्य भी गुमराह हो गए हैं। सिर्फ अपनी कीर्ति के पीछे, सिर्फ अपने आश्रमों को, मठों को बढ़ाने के लिए और धर्म के अंदर अलग अलग संप्रदाय के छोटे छोटे ग्रुप बना करके सच्चे धर्म को लोगों तक जब नहीं ले जाते हैं, उनको कहते नहीं है कि तेरा धर्म क्या है, तुझे क्या करना है। जब धर्म की आंख को अधर्म की आंख ग्रसने लगती है, तब त्रिशूल उठाकर वहीं छोड़ दी जाती है। हमें अपना धर्म समझना चाहिए। हमारा धर्म हम नहीं समझेंगे, और हमारा धर्म कितना सरल है। हमारा धर्म माने क्या? तिलक करना, पूजा करना, अर्चना करना, ये सब करना है, ये जरूरी है। धर्म के विभिन्न अंग है, पर सबसे पहले तो धर्म हमें यह कहता है कि हमें उपयोगी बनना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि हम योगी बने या ना बने, पर पहले उपयोगी तो बने। मातृदेवो भव हमको पहले बचपन में सिखाया, क्योंकि मां योगी नहीं बनी पर मां उपयोगी बनी, पिता उपयोगी बना, इसलिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव हमारे जीवन में आया। हम योगी बने या न बने, पर हमें उपयोगी तो जरूर बनना है, यह धर्म कहता है। एक बस में ट्रैवलिंग करते थे और
किसी के पास 100 रुपये की नोट थी, छूटा पैसा नहीं था और टिकट का 5 रुपया देने का था, तब वो दे नहीं पाया था। तो दूसरे आदमी ने कहा कि लो भैया मेरा ये 5 रुपया मैं आपको देता हूं। तो उसने कहा मैं आपको 5 रुपया कब लौटाऊंगा? तो उसने कहा कि मैं तुमको आज 5 रुपया दे रहा हूं जब कोई दूसरा आदमी इसी तरह से बस में ट्रैवलिंग करता हो और उसके पास छूटा ना हो और उसको बस से उतरना ना पड़े, इसलिए तुम भी उनकी 5 रुपये की 10 रुपये की टिकट निकाल देना, तो वो रुपये मुझे मिल गए। धर्म ये बात कहता है। दान, बड़ा दान, महादान ये करके समाज में कीर्ति पाने के लिए हमें काम नहीं करना है, पर हमें उपयोगी बनना है। ये हमारा धर्म हमें सिखाता है। दूसरी बात हमें कहता है कि धर्म कि हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, परावलंबी नहीं। आज हमको हमारे धर्म का, हमारे हिंदुस्तान का अगर हमें चारों ओर गौरव बढ़ाना है तो हमारे हिंदुस्तान वासियों को स्वावलंबी बनना चाहिए। और यह काम सबसे बड़ा समाज के अंदर क्रांति के रूप में शुरू किया होगा तो महात्मा गांधी जी ने किया। गांधी बापू ने यह काम किया। अपने आश्रम में भी उन्होंने छोटे से काम वो स्वावलंबन से करते थे। वो खुद चरखा भी चलाते थे, खुद आश्रम का काम भी करते थे, माली काम भी करते थे, सब काम करते थे। हमको भी हमारे जीवन में अगर सच्चे धर्म को मानना है तो हमें स्वावलंबी बनना चाहिए, हमें परावलंबी नहीं बनना चाहिए। और स्वावलंबी यहाँ तक की बात है कि हमारा काम खुद को हमें जैसे करना है वैसे स्वावलंबन में गीता ने कहा है कि उद्धरेद आत्मन आत्मानम आत्मानम व साधयेत आत्मैव आत्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। तेरा उद्धार तुझे करना पड़ेगा। कोई महात्मा आएगा, कोई फकीर आएगा और बेटा तेरा भला हो जाएगा और तेरी लॉटरी लग जाएगी, तेरे को भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा, ये भ्रम में मत रहियो। हमको खुद को साधना करनी पड़ेगी और सिद्धि के शिखर पर पहुंच के साक्षात्कार का दर्शन भी करना होगा। तो हमें करना है, कोई महात्मा या फकीर आके तुम्हें नहीं कराएगा, हमें नहीं कराएगा। यह स्वावलंबन धर्म सिखाता है। पर हमको वो स्वावलंबन में इंटरेस्ट नहीं है। हम तो जाके मानता करते हैं, मंदिरों में जाके, मस्जिदों में जाके, मज़ारों में माथा टेकते हैं। हमारा धर्म क्या है वो हम जानते नहीं है। और जो बाजू से जो भी मिला, दुखी को मिला जो सहारा तिनका का, पकड़ करके हम चलते हैं। चलना ठीक है, कभी तकलीफों में आ गया आदमी तो कर लेवे, पर वो जीवन का साफल्य नहीं है। स्वावलंबी बनना चाहिए, परावलंबी नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात है कि हमारा जो धर्म है और जो नीति है उसमें फर्क है। आदमी धार्मिक से ज्यादा, कभी कभी लोग कहते हैं कि मैं नीतिमान हूं। तो नीतिमान आदमी जो होता है वो अच्छी बात है। एक छोटी सी बात मैं आपको कहना चाहता हूं कि एक बार एक लड़की की शादी हुई, गांव में आई और वहां जाकर के दुकान में जाकर के उसने 100 रुपये का घी लिया और एकदम उसका हाथ कांपा। क्या हो गया? हाथ से पूरा डिब्बे से घी गिर गया नीचे जमीन पे। और गिरते ही वो बेचारी नर्वस हो गई। वो हो गई, अरे मैं घर पे जाऊंगी तो मेरी सास मुझे क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, पति क्या कहेगा, करके एकदम अंदर रोने लगी। अब प्रश्न ये आता है धर्म और नीति के संदर्भ में कि दुकानदार ने उसको 100 रुपये का घी दे दिया। उसने नीतिमत्ता से पूरा 100 रुपये का घी दिया, उसमें कम वजन नहीं दिया, वो उसकी नीति है। और अभी उसको घी नहीं देगा तो भी वो उसकी नीति है कि 100 रुपये का घी दिया, तुमने गिरा दिया तो मैं क्या करूं। पर धर्म उससे आगे बढ़ता है। जब वो दुकानदार सोचता है कि ये डिब्बा मैंने उसको दिया, उस वक्त मेरे हाथ से अगर घी गिर गया होता तो मुझे दूसरा देना पड़ता कि नहीं। दूसरी बात कि मैं इसको घी नहीं दूंगा, नई बहू आई है गांव में और उसको घी नहीं दूंगा दूसरा, और घर पे ऐसे ही जाएगी तो उसकी सास उसको ये करेगी, उनका मैरिड लाइफ जो है, कौटुंबिक जीवन है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इसलिए जाने दो, उसको मैं घी दे देता हूं। और तीसरी बात कि गांव में रहती है औरत, कभी न कभी आके मेरा जो नुकसान है वो भी भरपाई कर देगी। ये जो बातें उसके जीवन में चली, अंदर भीतर में दुकानदार के चली, वो धर्म ने उसको सिखाया। तो नीतिमत्ता और धार्मिकता, इसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारे जीवन में भी हमको नीतिमान लोगों की बातों से अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी नीति की बात करते हैं, पर जो आदमी सच्चा धार्मिक है वो ही धर्म को आगे बढ़ाता है और धर्म से अपने जीवन को सुखी, समाधानी और समृद्ध बनाता है।
तो हमारे जीवन में भी धार्मिकता होनी चाहिए। दूसरी बात कि हमारा जीवन, हमारा धर्म जो है ना, वो व्यापक होना चाहिए। आज हमारा धर्म क्या हो गया है, बहुत नैरो हो गया है। हम छोटे छोटे संप्रदायों में अपने धर्म को बांट दिया है। जो भी नया महात्मा आता है, जो भी नया संत आता है, नए आचार्य हो जाते हैं, नई पीठें बन जाती है, सब होता है, होने दो। बहुरत्ना वसुंधरा है हमारे देश में। इनके सामने आज के युवकों को कोई ये नहीं है, आक्रोश नहीं है। पर आक्रोश ये है कि धर्म के नाम पे जब इमोशनल ब्लैकमेल चलता है और लोगों को गुमराह किया जाता है धर्म के नाम से। एक मेरे हाथ में एक बैटरी दे दी, ये बैटरी का जो प्रकाश है, वो बैटरी का प्रकाश तो मेरा खाली 3 फुट जाएगा, पर मुझे चलना तो है 3 मील का जंगल मुझे काटना है। तो धर्म कहता है कि तेरे हाथ में मैंने बैटरी दी है, गीता की, रामायण की, महाभारत की, धर्म ग्रंथों की ये बैटरी दी है, प्रकाश लेकर के तू चलना शुरू कर। तू चलता जाएगा, प्रकाश भी चलता जाएगा और 3 मील का जंगल भी जो है ना, वो भी कट जाएगा। वैसे हमको हमारे जीवन में आगे बढ़ना है, पर जो हमारा एक्सप्लॉयटेशन करना चाहते हैं उनसे हमें दूर रहना है। धर्म व्यापक है। धर्म हमारे जीवन की अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग इज़म्स में अगर हमको जोड़ देते हैं, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, ये वो है, ये वो है, सबके मजहब अलग अलग होंगे। पर हमारे यहाँ आचार्य विनोबा भावे जैसे एक साक्षात्कारी पुरुष हो गए, उन्होंने तो अपने आप में से अलग अलग रीत से जाकर के मुस्लिम धर्म के मुताबिक, ईसाई धर्म के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक, सभी धर्मों के मुताबिक उन्होंने साधना की और हर धर्म के मुताबिक उन्होंने भगवान का साक्षात्कार उनके परम मोक्ष अवस्था में किया था। तो ये तो एक दृष्टांत का अनुभव है। पर हमको हमारे जीवन में जब आगे बढ़ना है तब हमें एक ही बात सोचनी चाहिए कि धर्म से हमको जुड़ना है, धर्म से हमको बंटना नहीं है, धर्म से हमको संवारना है, धर्म से हमको बिखेरना नहीं है। एक उर्दू कवि ने बहुत ही अच्छा लिखा है कि मंदिर के ऊंचे शिखरों से और मस्जिदों के ऊंचे मीनारों से प्यार की पुकार देता रहा। हिंदुत्व मेरे आचरण में था, इस्लाम मेरे व्याकरण में था, तो फिर कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती पर और कुरानी आकाश पर अपनी बंदूकों के शोर उठाते हैं और एक ही संस्कृति को विभिन्न घटकों में बांटते हैं। कौन है वे लोग जो मेरी इस रामायणी धरती और कुरानी आकाश पे अपनी बंदूकों का शोर उठाते हैं। आज सचमुच हम लोगों को भी हमारे धर्म को समझना चाहिए, हमारी धर्म की भावना को हमें लेना चाहिए। और दूसरा कि जीवन जो है वो जन्म और मृत्यु के बीच का एक विशाल पट है। इसमें हम सच्चा धर्म समझ के उसकी आराधना करेंगे और जीवन में कुछ अच्छा कर्म करके जाएंगे तो मुझे लगता है कि जो धर्म हमारे कर्म को संवारता है, जो धर्म हमारी जीवन दृष्टि को उजागर करता है, जो धर्म हमारे वैयक्तिक जीवन में शांति और समाधान लाता है और जो धर्म हमारे कौटुंबिक जीवन में एकता लाता है, मधुरिमा लाता है, वो धर्म हमें चाहिए। हमें एक ऐसा धर्म चाहिए कि जो जीने के बाद में हम कह सकते हैं कि चलो हम जी लेते हैं। और मैं अंत में भगवान से एक ही प्रार्थना करूंगा कि माय लॉर्ड गिव मी एवरी डे लिटिल वर्क टू ऑक्यूपाई माय माइंड, लिटिल वर्क टू ऑक्यूपाई माय माइंड। ओ गॉड गिव मी लिटिल सफरिंग टू सैंक्टिफाई माय स्पिरिट एंड गिव लिटिल गुड टू कंफर्ट माय हार्ट। माय लॉर्ड give me every day a little work to occupy my mind, little suffering to sanctify my spirit and little good to comfort my heart। और मेरे जीवन का धर्म यही है कि असतो मा सत्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति।